नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। जय बाबा परशुराम। कैसा ना हो। सब चीज बढ़िया। तबीयत ठीक हो। संजीव दास तबीयत ठीक हो ना। चलिए चलिए चलिए, सब आदमी जुड़ चुके हैं लाइव में। फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ कि हजारों लोग इस चीज़ को देखें और गौर करें मेरी बातों को। मैं ऐसा, जैसे मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे कुछ फ्री टाइम मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि हर एक थोड़ा सा देश का स्थिति क्या मेरे मन में जो चल रहा है वो हजारों के मन में चल रहा होगा। ऐसा बात नहीं है कि मेरे मन में चल रहा होगा। उससे अवेयर अथी करवाते हुए, सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए, कॉमन डाउट क्या है उस सबको यह दिखा के मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है, ये मैं बोल दिखाना चाहता हूँ। चलिए चलिए, मैं लाइव को ज़्यादा मैं आगे नहीं खींचूंगा, मैं लाइव को अब शुरू करता हूँ। मुझे पहले तो ये बता देता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। ये ऐसा कोई नहीं समझिएगा कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ या कुछ बनना चाहता हूँ जो इस लाइव में मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बिहार राज्य का, बिहार राज्य और भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक के तहत मैं इस लाइव को शुरू किया हूँ। यह हर एक व्यक्ति जो भारत का है, बिहार का है, वह यह लाइव को बना सकता है, कर सकता है। जो मेरी भावनाएं हैं वो उनकी भी भावनाएं होंगी। मैं ये गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। किसी को अगर बुरा लगे तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे दिल की बात आज शब्दों में बयां हो रही है, मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए मैं चालू करता हूँ अपने लाइव को। देखिए, पहले तो मैं अभी हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को भी मैं बधाई देता हूं कि वो बहुत अच्छा काम करे, 10 लाख रोजगार दे, बिहार का विकास करे। कोई उसमें अति इशू नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही थोड़ी सी मेरी निराशा है मुख्यमंत्री जी से कि हर बार जब कोई पार्टी या आप पे बिलीव करता है, उस टाइम उसका एन मोमेंट पे आप उसका बिलीव तोड़ के हर बार उस चीज़ को बिलीव तोड़ के आप उस चीज़ में घुस जाते हैं। आप दूसरे पार्टी में जहां आप अपना फायदा देखते हैं उधर जाके अपना वो सरकार बना लेते हैं। ये कहाँ तक सही है, आप ही बताइए सर। ये क्या, यदि आप तो समझते हैं कि हम अपना सरकार ले लिए, कुर्सी बचा लिए, ये कितना इफेक्ट होता है आप ही समझिए ना। स्टूडेंट को, टीचर को कितना, आप बताइए, आप इफेक्ट किए, आपके वजह से कुछ जो पार्टी हुआ। अब अन्य पार्टी अपना पॉलिटिकल जुलूस निकालेगा, हर चीज़ अपना जो है पॉलिटिकल जुलूस निकालेगा, रैली करेगा। इसमें क्या होगा, आम जिंदगी व्यस्त हो जाएगी। जैसे आज हम रोड पे चलते हैं निफिकिर होके, कल ये हुआ लूट कांड डकैती, ये सब भी अगर आप, ये नहीं, मैं आपको टारगेट लेके नहीं बोल रहा हूँ सर। जैसे ये भी होगा ना कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए कोई अपोजिशन का, चाहे कोई दूसरा अन्य पार्टी, कोई अगर ऐसा चाहे कि नहीं मैं आपका छवि जनता के प्रति बिगाड़ना चाहता हूँ, वो तो ये चीज कर सकता है ना कि आपके नाम पे गुंडा राज चला दे। इससे क्या होगा सर कि, लेकिन जनता तो ये ना है, जनता किसको वोट दिया, जनता किसको लिटरेसी ला के वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। आप एनडीए में शामिल थे तब जनता आपको वोट दी। जी हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ सर, आप बोलिएगा कि एनडीए को जनता वोट दी। लेकिन आप कम से कम व्यक्तिगत, आप देखिए ये व्यक्तिगत ये पहली बार का नहीं है ना सर, ये आप एक बार और कर चुके हैं। एक बार नहीं, मानिए ना, दो तीन बार कर चुके हैं आप। 2013 में भी आप यही किए कि भाजपा को छोड़ के फिर भाजपा को जो जनता दल यूनाइटेड में जोड़े, फिर 4-5 साल वहाँ में 2017 में फिर आप जो आरजेडी को छोड़ के फिर आप जनता दल यूनाइटेड में आ गए। ये कहाँ तक सही है सर, आप ही बताइए। आप हर समय जब कुर्सी का लोभ जब आता है आपको, तो आप उस चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह आप चले जाते हैं। इससे हर आम जिंदगी सब तबाह हो जाता है, अर्थ व्यस्त हो जाता है सब चीज़।
हर जगह हर चीज़ जो होता है कि आम जिंदगी, आम यातायात सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं ऐसा बात नहीं है कि मैं किसी बीजेपी का सपोर्ट लेके बोल रहा हूँ, मैं कोई अन्य पार्टी में किसी कोई थर्ड पार्टी से, मुझे कोई पार्टी से फंडिंग नहीं आती है, मुझे पैसा नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ समझिए कि सर एक छोटा अपना समझिए छोटा भतीजा या अति समझ के मैं आपके बीच में मैं आया आपको सिर्फ ये बताने के लिए, और बिहार को की जनता को यह सिर्फ दिखाने के लिए बताने के लिए आया हूँ कि नहीं देखिए कितना वो मुख्यमंत्री जी सही किए थे, कितना देखिए ये तो बहुत बढ़िया होगा कि अगर जो हुआ सो हुआ वो भूल गए, कोई बात नहीं सर, हो सकता है आप और विकास कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो है 10 तेजस्वी यादव जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि आपने चुनाव के समय में ही बोला था कि अगर मेरी सत्ता आई तो मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, 10 लाख रोजगार देने का आप वचन किए थे सर। यह भी काम आप जल्द से जल्द कर दे तो जनता का मनोबल और अपने सरकार पे बढ़ेगा कि नहीं ये हमारे पक्ष में है, ये हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसा जनता को भी लगता है ना सर कि जो आदमी आज मेरे भलाई के लिए, जनता तो ये समझिए जनता तो पूरा बहुमत साबित की एनडीए की सरकार, जनता आपको भी आया वोट, आपको भी, ऐसा बात नहीं, जनता बहुत, मैं घूमता हूँ पढ़ाई भी साथ साथ, कभी कभी मैं कोचिंग जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ हर जगह यह बात कि जनता यह भी चाहती है कि अधिकतर जनता से मैं पूछता हूँ वो आपके जब सब बोलते हैं लालटेन लालटेन, बहुत आपको भी सपोर्ट करती है सर, लेकिन यह बात भी तो है। लेकिन भाजपा को भी तो ऐसा बात नहीं है कि सर वोट नहीं आया, उनका भी बात है, लेकिन नीतीश कुमार को जो वोट आया वो बहुत ऐसे वोट थे सर कि जो एनडीए को जाने वाले थे, एनडीए में भाजपा को देने वाले थे और बहुत अन्य पार्टी को देने वाले थे, वो पार्टी भी वोट नीतीश कुमार को गई। ऐसा बात नहीं कि मैं मूर्ख की तरह बोल रहा हूँ कि सिर्फ नीतीश कुमार को ही फायदा हुआ, इसमें भाजपा को भी फायदा हुआ, लेकिन मिला के रखिए भाजपा और तराजू में तौलिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, तो भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा सर, ये बात मेरी बात समझिए। इसके लिए जो है अब उसमें अब ज़्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहूँगा, जो बात हुई सो ख़त्म हुई उसमें, बस यही सर मैं आपसे, मैं एक स्टूडेंट के नाते मेरी विनम्र हाथ जोड़ के सर ये अपील है आपसे, प्लीज़ बिहार के विकास के लिए सोचिए, हम थोड़ा वैकेंसी निकालिए हर जगह हर पोस्ट पे, एक कहीं जो प्राइवेट कॉलेज होता है वो सब खोलिए, वो सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, वो सब प्राइवेट कॉलेज तो सब इतना लूटता है सब, जो 10 मेडिकल में कम से कम अभी प्राइवेट कॉलेज में करवाने में 1 करोड़ रुपया खर्च है सर गार्जियन का, कौन मध्यम वर्गीय फैमिली कौन 1 करोड़ रुपया देना चाहेगा सर, आप ही बताइए, कोई नहीं देगा 1 करोड़ रुपया। आप सिंपली जो इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा कोई 50 लाख 60 लाख रुपया का प्राइवेट में कोर्स है। थोड़ा यही मेरा रिक्वेस्ट है सर कि जो डेवलपमेंट है हर जगह, थोड़ा डेवलपमेंट को बढ़ा के, थोड़ा जो यह स्तरीय राज्य स्तरीय डेवलपमेंट को बढ़ा के जगह जगह इंडस्ट्री खोल के, इससे ये होगा सर कि जनता का मनोबल अपने सरकार पे बढ़ेगा, जनता सरकार को चाहने लगेगी, जनता जो है सरकार से अटैच हो जाएगी, लगेगा कि नहीं हमारा सरकार हमेशा सही था। यही मेरी हाथ जोड़ रही नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन दोनों को बधाई, दोनों को यही मेरी अपील है हाथ जोड़ के सर कि आप कम से कम यह चीज़ सुनिश्चित करवा दीजिए कि जो इंडस्ट्री उद्योग है, जैसे यहाँ पे बेगूसराय में, यहाँ पे जैसे उर्वरक फर्टिलाइजर का हो गया, जैसे पेप्सी का प्लांट हो गया, जो वो सब तो चल रहा है। मेरे एक हाथ जोड़ के यह भी निवेदन है सर कि जो सरकारी जो कॉलेज होता है, जो मेडिकल का हो गया, जेई का कॉलेज हो गया, वह सब कॉलेज भी एक आध ब्रांच वो हो गई, एक आध कम से कम वो भी खोल दे। बेगूसराय एक मिनी पॉपुलेशन बिहार का जो होता है वो बेगूसराय में रहता है सर। यह मेरा एक विनम्र आपसे अपील है सर कि यह चीज़ को भी आप गौर करके, मुझे पता है, मुझे अपने बिहार के मुख्यमंत्री पे 99% बिलीव है कि वो हमेशा हमारे बिहार वासी के पक्ष में ही रहेंगे। सिर्फ सर यही अपील है कि थोड़ा एयरपोर्ट का काम हो गया, वो सब विकास पथ पे चले, पूरा बिहार खुशमय बिहार बना रहेगा। मेरी यही हाथ जोड़ के सर आपसे अपील है। चाहे जो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो सर तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बस सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा सर, त्रुटि के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जय सर।